किसी भी देश की तकदीर और उसकी कहानी कौन लिखता है? काफी हद तक उसके नेता। वही तो इतिहास को एक दिशा देते हैं। तो चलिए आज भारत के इसी राजनीतिक इतिहास के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के संसदीय सिस्टम में प्रधानमंत्री का रोल आखिर है क्या। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे देश की नीतियों को दिशा देते हैं और उनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम इन खास पड़ावों से गुजरेंगे ताकि भारत के नेतृत्व की पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब भारत एक नया राष्ट्र था और उसके पहले प्रधानमंत्री के कंधों पर एक बिल्कुल नए देश को बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 17 साल सोचिए जरा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 साल तक लगातार देश की सेवा की। ये आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है और उन्होंने ही उस नींव को रखा जिस पर आज का भारत खड़ा है। अब देखिए, नेहरू का विजन बहुत साफ था। उन्हें एक मॉडर्न इंडिया की नींव रखनी थी और इसके लिए उन्होंने बनाए कुछ बहुत ही जरूरी पिलर्स। आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे बड़े शिक्षा संस्थान हो या फिर दुनिया में भारत की आजाद पहचान बनाने वाली गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति। लेकिन बात सिर्फ पॉलिसी की नहीं थी, है ना। नेहरू ने लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई, खासकर बच्चों के, जिन्होंने उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहना शुरू कर दिया। अच्छा, नेहरू के बाद का जो दौर आया ना, वो काफी उथल-पुथल भरा था। इस दौर में बहुत मजबूत नेता उभरे और देश की राजनीति में जबरदस्त बदलाव हुए। और इसी दौर का एक बहुत ही बड़ा पल था इंदिरा गांधी का उदय। वो भारत की पहली और आज तक की अकेली महिला प्रधानमंत्री बनी, एक ऐसी लीडर जिन्होंने देश की राजनीति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस दौर की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक तरफ 1971 की जंग में जीत जैसा शानदार मौका था, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी जैसी बड़ी आंतरिक चुनौती भी थी। देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। और ये देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, जहां मीडिया पर सेंसरशिप थी, और दूसरी तरफ आई मोरारजी देसाई की सरकार, जिसने आते ही प्रेस की आज़ादी को वापस बहाल किया। और जानते हैं, इस दौर का अंत एक और बड़े बदलाव के साथ हुआ। राजीव गांधी आए, जो सबसे कम उम्र के पीएम बने। उन्होंने वोटिंग की उम्र 18 साल की और सबसे जरूरी, भारत को कंप्यूटर के युग में ले आए। कई दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी काफी हद तक सरकार के कंट्रोल में थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और इस बड़े बदलाव के पीछे थे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। 1991 में जब देश आर्थिक संकट में था, उन्होंने ये बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। ये जो बदलाव था, ये एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो नरसिम्हा राव ने की, लेकिन इस मशाल को आगे लेकर गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर और फिर बाद में प्रधानमंत्री बनकर। और इन सुधारों का नतीजा वो साफ दिखाई दे रहा था। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बन गया, और साथ ही आरटीआई एक्ट जैसा कानून भी आया, जिससे सरकार के काम में पारदर्शिता बढ़ी। तो अब हम आ गए हैं 21वीं सदी में। यहां फोकस बदल गया। अब जोर था देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने पर और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाने पर। और यहीं पर एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। ये भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। वाजपेयी सरकार के कुछ बड़े कामों को देखें तो एक तरफ पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत ने अपनी ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ कारगिल जंग में जीत भी हासिल की और देश के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसा विशाल हाईवे नेटवर्क बनाया गया। और वहां से हम आते हैं आज के दौर में। ये वो दौर है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बड़ी बड़ी वेलफेयर स्कीम्स यानी जन कल्याण योजनाओं के लिए जाना जाता है। इस दौर का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल कई बड़े नेशनल कैंपेन्स के लिए जाना जाता है। सरकार का एक बड़ा फोकस रहा है सोशल वेलफेयर पर, मतलब ऐसी योजनाएं जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, जैसे कि
आयुष्मान भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थ प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना। और सोशल वेलफेयर के साथ साथ इकोनॉमी और डिजिटल ग्रोथ पर भी पूरा जोर रहा है। मेक इन इंडिया से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया, डिजिटल इंडिया से देश को डिजिटली मजबूत बनाया गया, जीएसटी जैसा बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू हुआ और भारत ने G20 जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट को भी होस्ट किया। तो जब हम ये पूरा सफर देखते हैं तो एक बात साफ होती है, भारत के प्रधानमंत्रियों की कहानी असल में खुद भारत की कहानी है। इसमें चुनौतियां हैं, जीतें हैं और लगातार आगे बढ़ने का जज्बा है। और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन सभी ऐतिहासिक फैसलों ने आज के भारत को कैसा बनाया है और भविष्य में आने वाले नेता इसे किस नई राह पर लेकर जाएंगे।